एक आंकड़ा और आ गया प्रियंका भारती जी कि ग्लोबल जीडीपी शेयर में 2060 तक चीन से आगे भारत निकल जाएगा, ऐसी आशाएं हैं। खैर चीन की बातचीत आई थी इसलिए मैंने ये आंकड़ा कोट कर दिया, लेकिन फिर मैं बात वहीं पर लौट के आता हूं, ये नंबर गेम वाले पर। क्या गठबंधन विपक्ष का कमजोर हो रहा है? 8 तारीख को जितनी पहले ताकत थी वो नहीं दिखेगी? राकेश जी, हमारा इकोनॉमी तो फिर से स्लाइड करता ही जा रहा है, और साथ ही साथ मोदी जी के साथ जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में काम कर चुके लोग, चाहे वो अरविंद सुब्रमण्यम हो चाहे सुरजीत भल्ला हो, इसी नंबर्स की तो बात कर रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं, भले आप चुनाव जीत जा रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक गेम में देश को आपने पीछे ढकेल दिया है। ये तो उनके साथ जो काम किए लोग हैं वो सारी बातें रख रहे हैं, लेकिन जब नंबर्स की बात हो रही है तो आज एक बहुत बड़ा नंबर सामने आया है। 15 लाख करोड़ का नंबर सामने आया है राजेश एक्सपो का। प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा यहाँ से पुराना नाता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री जी ये भी कहेंगे कि राजेश मेहता से मेरा पुराना नाता है, जिसने 15 लाख करोड़ का घोटाला इस देश में किया है। सबसे बड़ा घोटाला, जितना किसी देश विदेश का एक साल का जीडीपी होता है उतना घोटाला ये आदमी करके बैठा। पर सबसे चिंताजनक बात यह है कि उस कंपनी में एलआईसी का पैसा लगा हुआ था 10.8%, मतलब हजारों करोड़। तो जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुए तो एलआईसी में लगा पैसा हजारों करोड़ डूबा है। वो किसका पैसा है? बचपन से सुनते आए, एलआईसी के साथ एक स्लोगन लगता था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब ऐसा लग रहा है मोदी जी के साथ, मोदी जी के दोस्तों के साथ। तभी तो पूरा बर्बादी दिख रहा है। जब आप नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स, वहां तो स्टूडेंट्स के भी नंबर्स हैं। सीबीएसई स्टूडेंट्स के नंबर्स है 17 लाख, नीट स्टूडेंट्स के नंबर है 22 लाख, एसएससी स्टूडेंट्स के नंबर है 40 लाख, यूजीसी सीयूईटी के स्टूडेंट्स के नंबर है 16 लाख। ये सारे स्टूडेंट जिनके नंबर्स आप ढूंढ रहे हैं ना, सारे पेपर लीक से अफेक्टेड है, जिनके भविष्य करने जा रहा है। तो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। आप छात्रों का मुद्दा उठाइए, नहीं बहुत अच्छी बात है, आप छात्रों का मुद्दा उठाइए, पेपर लीक का मुद्दा उठाइए, अच्छी बात है। आप घोटाले का मुद्दा उठाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने वाले नंबरों पर काहे चुप हो जा रही हैं? उस पर भी तो बोलिए। बिहार चुनाव में फिर आपका कितना नंबर रहा? फिर अभी 8 तारीख को जो विपक्ष बैठेगा, बड़ी बैठक हो रही है राहुल गांधी के इनिशिएटिव के बाद, तो उसमें कितना नंबर रहेगा? राकेश पांडे जी, भी मालूम है आपको बिहार में का कि आप बोले आप अपने बारे में बात कीजिए, चलिए हम आपको बिहार की बात बताते हैं। अभी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, हमारे एमएलसी जीते हैं बिहार में। अभी रिसेंट आपको बता रही है नंबर्स, पर फिर नंबर्स पर हम आपको लेकर के आते हैं। जिस दिल्ली में आप शो कर रहे हैं, हम बैठे हैं, 21 लोगों का एक होटल में जलकर मौत हो गया, ये है नंबर्स। बिहार में कल के दिन मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल में 10 लोग जल करके मर गए, ये है नंबर्स। लेकिन उनका हेल्थ मिनिस्टर, जो हमारे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर है नीतीश जी के बेटे, एक और नंबर बताऊं, उन नंबर्स पे कोई जवाब नहीं दे रहे। अब देखिए यही दिक्कत है कि आपको दिल्ली की आग दिखी, बिहार की आग दिखी, दिखनी भी चाहिए। ऐसा सिस्टम जिसमें आग लग जाए, लोग जलकर मर जाएं, हम सभी को दिखनी चाहिए, हम बिल्कुल दिखनी चाहिए। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन शुभ्राता फिर हैदराबाद की आग नहीं दिखती है। वहां पर भी एक कमर्शियल बिल्डिंग जल जलकर राख हो गई, कितना नुकसान हो गया, वहां की आग पर पट्टी बन जाती है। तो ये सिलेक्टिव नहीं है क्या? ठीक है, मैं प्रियंका जी आता हूं, नहीं है इसी इस पर 5 सेकंड का जवाब लेना। नहीं, रुक जाइए विजय जी प्लीज, अभी 2 मेहमान बाकी हैं। माहौल है, ठीक है शुभ्राता, इस सवाल का जवाब अभी भी प्रियंका भारती जी ने नहीं दिया कि विपक्ष के कागज पर कितने नंबर 8 तारीख को दिखेंगे। राकेश जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि रीजनल पार्टीज एक अलग सुर में चलती हैं और राहुल गांधी एक अलग सुर में चलते हैं। ये जितने भी मुद्दे आपके यहाँ उठाए गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उठाई या बाकी लोगों ने भी जो भी उठाए, वो सही बात है, जमीन के मुद्दे हैं। लेकिन इस जमीन का मुद्दा उठाने के लिए विपक्षी एकता आपको दिखती है क्या? एक व्यक्ति अभी बढ़िया अंडमान निकोबार में जाकर के स्नॉर्केलिंग कर रहे हैं, तो तमाम चीजें कर रहे हैं। यहाँ निश्चित रूप से सीबीएसई के छात्रों को लेकर के आक्रोश होना चाहिए, नेताओं के मन में, सड़कों पे होना चाहिए। लेकिन ये जितने नौनिहाल हैं जो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए, चाहे वो आपके बिहार के शहजादे हों या आपके दिल्ली के शहजादे हों, किसी को तो मैं नहीं देख रही कि सड़क पर छात्रों के साथ बैठे हुए हैं। भाई गर्मी है, एयर कंडीशन पॉलिटिक्स के बियॉन्ड आ करके मीडिया में बकबक कर देना, अगर यही राजनीति होती तो इनका ये हाल नहीं होता जो आज हुआ है। मैं ये कतई नहीं कह रही कि आप इस सरकार को, मौजूदा सरकार को, इनकी तमाम कमियों को लेकर के बरी कर दीजिए, बिल्कुल मत बरी कीजिए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष राजनीति करना चाह रहा है, वो चाहता है कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है वो भी सवाल नहीं उठाए इनके ऊपर। क्यों नहीं उठाएंगे भाई? क्यों आप छात्रों के साथ नहीं है? कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के यहां बैठ करके मैं समर्थन है उनके साथ, क्यों नहीं है सड़कों पर आप?
मुझे आप समझा दीजिए राकेश जी, आप समझा दीजिए, मैं मान जाऊं, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। आज विपक्ष सड़कों पर किसी भी मुद्दे को लेकर के क्यों नहीं उतरता? वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी सुनते सुनते कान पक गए। मैं बिहार इलेक्शन से सुन रही हूँ, एक विधानसभा नहीं है जहां पे चैलेंज किया हो, वहां की जो रीजनल पार्टी रही हो, चैलेंज किया हो कि आप इसमें दोबारा चुनाव करके दिखाइए, यहां से इतने हजार लाखों लोगों का नंबर, लाखों लोगों का वोट कट चुका है और हम खड़े होते हैं इनके पास। डीएमके की बात कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी, लंबी चौड़ी बात की उन्होंने, एक लाइन में निपटाने की कोशिश की कि थोड़ा मनमुटाव चल रहा है। क्यों मनमुटाव चल रहा है भाई? रहे राहुल गांधी जो डीएमके के साथ चुनाव के पहले थे, चुनाव के बाद वो विजय के साथ खड़े होने जा रहे हैं। किस तरीके की राजनीति? ठीक है, मैं दोनों लोगों से इस पर जवाब देता हूं। जिनके अपने नेताओं को मंच से उठा करके फेंक दिया गया, हाँ, राहुल गांधी के द्वारा। ठीक है, आज विपक्षी एकता पर मैं क्यों नहीं सवाल पूछूं? हो सकता है मेरा मोह भंग हो गया हो भाजपा से, मैं किसी को वोट देना चाहती हूँ, ठीक है, इसको दूं। ठीक है, मैं इस पर जवाब लेता हूं, दोनों लोग से ले लेता हूं। निमान जी थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। अब प्रियंका भारती जी, क्या जवाब है इनकी बात का? और दूसरी बात है कि मैंने तो मनोज झा का बयान सुना और पता नहीं समर्थन में था कि विरोध में था कि वो गलती से गफलत में डाल के पेपर ले लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का। फिर सुरेंद्र जी आ रहा हूं तुरंत इसके बाद। राकेश जी, बहुत आसानी से किसी भी गंभीर मुद्दे को नाइव, छोटा, छिछला बना दिया जाता है। बहुत आसानी से अभी कह दिया गया घूमने फिरने चले गए अंडमान निकोबार। मालूम है कितने पेड़ कट रहे हैं? करोड़ों पेड़ कट रहे हैं। उसका बेनिफिट किसके अकाउंट में जाएगा? प्रधानमंत्री जी के मित्र के अकाउंट में जाएगा। कोरल रीफ्स को तबाह किया जाएगा, जो कार्बन को सिंक करते हैं, उसको खत्म करते हैं। इसके ऊपर तो इसको छिछला बनाने का प्रयास अगर ना करें, थोड़ी भी समझ होगी, एनवायरमेंट की समझ होगी, प्रकृति की समझ होगी और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसकी समझ होगी, तो इसको खत्म करने की कोशिश ना की जाए। दूसरी बात कि अगर आप भाजपा से मोह भंग जो जानवरों का चारा खाकर बैठे, वो मुझे एनवायरमेंट पर ज्ञान दे रहे हैं। जानवरों का चारा खा करके डकार नहीं लेने वाली पार्टी के प्रवक्ता मुझे ज्ञान देंगे कि एनवायरमेंट पे क्या होना चाहिए। ऐसी बात है ना राकेश जी कि मैं प्रियंका भारती के साथ और कंचना यादव के साथ टेलीविजन डिबेट में बैठती नहीं। आज कुछ कंफ्यूजन हुआ है, मुझे मालूम नहीं था। ठीक है, बारी बारी से कर लेते हैं, बिना पर्सनल हुए, बिना पर्सनल नहीं होना। मैं आ जा रहा हूँ, कोई पर्सनल लाओ। मेरी आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी नहीं प्लीज, मेरी दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई पर्सनल लाओ। बारी बारी से आप लोग बोल लीजिए प्लीज, कोई पर्सनल लो। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप दोनों बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बातें रखती हैं, कोई पर्सनल ना हो। मेरी आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है। शुभरास्ता जी प्लीज आप भी शांत होइए, प्रियंका जी आप भी शांत होइए प्लीज। ठीक है, प्लीज बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब ये बात नहीं, कोई, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। कोई मर्यादा पार करे, कोई सीमा पार करे, वो किसी भी पक्ष का हो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। 30 सेकंड और प्रियंका जी अपनी बात रखिए। राकेश जी, मर्यादा और सीमा पार करने का इतिहास प्रियंका जी मुद्दे पर आइए, पर मत बोलिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मैं भी जाने देती हूँ। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यही है कि अगर कोई इस देश का भला चाहता है तो इस सरकार से इस सवाल तो इतना जरूर उठाएगा कि जो पेपर लीक करवा रहे हैं, पेपर लीक करवाने में भाजपाइयों के नाम क्यों आ रहे हैं? अगर कोई देश का भला चाहता है तो ये सवाल जरूर उठाएगा कि अगर इतने लोग जल के मर जाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है? क्यों नहीं है? विरोधी है क्या? विपक्ष क्यों नहीं है? क्यों नहीं विरोधी हैं? गोबर भक्त हैं आप लोग? गोबर है क्या आपके? तेजस्वी यादव क्यों नहीं आ रहा है? एसी गाड़ी से बाहर क्यों नहीं है? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ प्लीज। मैंने फिर कहा कि मैं बीच में आऊंगा। अगर मर्यादाएं पार होंगी तो मैं बीच में आऊंगा। मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर निमान भाई 30 सेकंड और दे दीजिए, मैं आता हूँ। मुझे मालूम है थोड़ा सा देर हो रही है, माफी के साथ। सुरेंद्र राजपूत जी स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं राहुल गांधी, यहां पर सड़क पर उतरने की बजाय शुभरास्ता ने ये कहा मुद्दों पर। शुभरास्ता जी एक राइटर हैं, उनके साथ हैं अपना राम माधव जी के साथ में है, अपनी अच्छी बात है, अच्छा लिखती है, अच्छा बोलती है, लेकिन इन्हें शब्दों की चयन अच्छा करना चाहिए कि मीडिया में बकबक तो आप और हम सब कर रहे हैं। शुभरास्ता जी, दो चीजें हैं, दृष्टि ठीक कर सकते, दृष्टि दोष नहीं ठीक कर सकते। दृष्टि दोष अगर हो जाए तो नहीं ठीक कर सकते। पूरे देश में NSUI, पूरे देश में यूथ कांग्रेस और मीडिया में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी CBSE के बच्चों से मिल रहे हैं, CBSE के बच्चों को समर्थ को जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी उस कमेटी में लेकर के गए, सारा प्रेजेंटेशन OSM के उसमें दिया, वो किसने किया? विपक्ष ने किया, सत्ता पक्ष ने तो किया नहीं। सत्ता पक्ष तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं ले पा रहा है।
पूरे देश में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, किस जगह पर हमारा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई प्रदर्शन नहीं कर रहा है? लेकिन अगर नहीं मीडिया दिखा रहा है और आप नहीं देख पा रही हैं तो ये दुर्भाग्य है। दूसरी बात, पर्यावरण के लिए अगर कोई शख्स वहां पर जा रहा है, मूंगे की चट्टानों को बचाने के लिए जा रहा है, वहां के पेड़ों को बचाने के लिए जा रहे हैं, और आपको अगर लेजर ट्रिप लग रही है तो ये आपका दृष्टि दोष है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बहन जी। सच बात यह है कि अगर आप मुद्दे को, अगर उनका 16 मिनट का आज मैं वीडियो आपको भेज देता हूं, अगर आपने, शायद हो सकता है आपकी नजरों से रह गया हो, वो भेज देता हूं, अगर उसमें आपको कहीं लेजर ट्रिप लगे तब मुझे बताइएगा। अगर वो आपका की पर्यावरण की चिंता को, हमारे जनमानस की चिंता को, जिस दिल्ली में आप रहती है, जिस दिल्ली की AQI और जिस दिल्ली की जमुना को साफ करने के लिए, जिस दिल्ली के पहाड़ों, जो कूड़े के पहाड़ों को साफ करने के लिए, जिस दिल्ली की हवाइयों को साफ करने के लिए जो है मुहिम चला करके भाजपा सत्ता में आई थी, अगर वो साफ हो गई हो तो मैं राहुल गांधी जी की उस ट्रिप को मान लूंगा कि हो सकता है राहुल गांधी जी अगर कोई चीज, चाहे अरावली की पहाड़ियां बचाने की बात कर रहे हो, और चाहे अंडमान निकोबार के पेड़ बचाने की बात कर रहे हो, और चाहे वो हसदेव के जंगल बचाने की बात कर रहे हो,